स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती है, रिस्क, ग्लैमरिंग, जुआ, सट्टा, लक। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप स्टॉक मार्केट को सीख करके इंटर करते हैं तो यह एक प्रकार के कैलकुलेटेड रिस्क बिजनेस है जिससे आप काफी ज्यादा अर्न कर सकते हैं। अगर आप सही स्टॉक को चूज करके फाइंड करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका रिस्क बहुत ही कम और रिटर्न काफी ज्यादा मिल सकती है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले यह सोचो कि आप जिस कंपनी में, जिस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका बिजनेस मॉडल आपको पता है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, क्या आप उसे यूज करते हैं। जैसे MRF, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ऐसे बहुत सारे कंपनी, इसका सिर्फ एक एग्जांपल है। उसका फंडामेंटल एनालिसिस चेक करो कि कंपनी का ग्रोथ कैसी है, रेवेन्यू क्या है, डेट कितना है, प्रॉफिट कितना है और इसका जो एनुअल ग्रोथ है वह कितनी तेजी से बढ़ रही है। किसी भी स्टॉक को फाइंड करने से पहले बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि आप अच्छे स्टॉक को चूज कर सकते हैं। हाउ टू फाइंड ए बेस्ट स्टॉक। आप अपने लिए बेस्ट स्टॉक को कैसे चेक कर सकते हैं, किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहला है कंपनी की पीई रेशियो, मतलब कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अगर किसी कंपनी की पीई रेशियो कम है तो उस कंपनी की शेयर प्राइस कम होगी। अगर कंपनी की पीई रेशियो ज्यादा है तो उस कंपनी का शेयर प्राइस ज्यादा होगा। इसका फॉर्मूला है पीई रेशियो निकालने का, वो है करंट प्राइस ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। नंबर 2 पीबी, मतलब कि प्राइस टू बुक वैल्यू। इसकी फॉर्मूला है वो है करंट वैल्यू ऑफ पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ पर शेयर। नंबर 3 ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। इसकी फॉर्मूला है वो है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर 4 आरओई, रिटर्न ऑफ इक्विटी। इसकी फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। नंबर 5 सीआर, करंट रेशियो। इसकी फॉर्मूला है टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल लायबिलिटीज। नंबर 6 डीई, डेब्ट इक्विटी रेशियो। इसकी फॉर्मूला है टोटल डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। इन सारे फॉर्मूला से आपको एग्जांपल में समझाने की कोशिश करेंगे कि आप अपने लिए बेस्ट स्टॉक को कैसे फाइंड कर सकते हैं। आप पीई रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, पीबी रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, ईपीएस कैसे निकाल सकते हैं, डेब्ट, आरओई, इन सारे फॉर्मूला को अच्छे से यूज करके एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं। आइए समझते हैं। पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग। इसका फॉर्मूला आता है पीई का, वह है करेंट प्राइस ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। देखिए करंट प्राइस शेयर की कितनी है और उसका अर्निंग प्राइस कितना है, इसे डिवाइड करने से इसका पीई रेशियो निकल जाती है। फॉर एग्जांपल, किसी बैंक का करंट प्राइस है, मान लेते हैं 2000, ठीक है, और उसका अर्निंग पर शेयर है 40 रुपया। तो देखिए यानी कि इसका जो पीई रेशियो है वह है 50। पी रेशियो कितना है 50। तो आप बताइए कि इस शेयर की जो प्राइस है वह ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड। इसे पता लगाने के लिए आप किसी दूसरे कंपनी का पी रेशियो से आप कंपेयर कर सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि इस शेयर की जो प्राइस है वह ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। जितना पीई रेशियो कम उतना शेयर सस्ता होता है। जितना पी रेशियो कम होती है उतना जो है शेयर की जो प्राइस है वह सस्ता होती है। अब देखिए पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू। इसका फॉर्मूला होता है पीबी का पीबी, देखिए करंट वैल्यू ऑफ पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ पर शेयर। देखिए पीवी रेशियो निकालने के लिए इसका फॉर्मूला आता है करंट वैल्यू ऑफ पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ पर शेयर। फॉर एग्जांपल, किसी एक्स वाई कंपनी का करंट वैल्यू ऑफ पर शेयर है 200 रुपया, ठीक है, और बुक वैल्यू ऑफ पर शेयर है 100 रुपया। यानी कि इसका जो है पी आया पीबी 2, पीबी रेशियो कितना आया, पीबी रेशियो वो है 2 रुपया 2। मतलब कि इस कंपनी का जो शेयर की प्राइस है वह 2 गुना ज्यादा है बुक वैल्यू से। बुक वैल्यू से इस कंपनी का शेयर का प्राइस ज्यादा है, तो इसे कहते हैं पीबी रेशियो। आइए अब देखते हैं
ईपीएस रेशियो, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर किसी स्टॉक को कैसे निकाल सकते हैं? इसका फॉर्मूला होता है ईपीएस, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। मतलब कि क्या है, अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए किसी स्टॉक का उसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। फॉर एग्जांपल, किसी XY कंपनी का शेयर की प्राइस है, मान लेते हैं नेट प्रॉफिट है उसका, टोटल नेट प्रॉफिट है 2000, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 200। तो इसको डिवाइड कर देते हैं, कितना है 10। तो देखिए इसका जो ईपीएस आया, ईपीएस रेशियो वो है 10। तो अगर इस कंपनी का एक शेयर की प्राइस 50 रुपया अगर होता तो आपको 50 रुपया देने पड़ते 10 रुपया कमाने के लिए। मतलब कि मान लेते हैं कि इस कंपनी का जो है एक शेयर की प्राइस है, शेयर की प्राइस कितना है 50 रुपया, ठीक है, तो आपको 50 रुपया देने पड़ेंगे 10 रुपया कमाने के लिए, क्योंकि जब इसका जो ईपीएस रेशियो है वह 10 रुपया है, अर्निंग पर शेयर रेशियो 10 रुपया है, इसलिए आपको 50 रुपया देने पड़ेंगे 10 रुपया कमाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस शेयर की प्राइस, एक शेयर की प्राइस अगर 100 रुपया होता तो आपको 100 रुपया देने पड़ते 10 रुपया कमाने के लिए, क्योंकि इसका जो ईपीएस रेशियो है वह बहुत ही कम है। ROE, रिटर्न ऑफ इक्विटी, इसका फॉर्मूला होता है ROE, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। देखिए ROE निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। फॉर एग्जांपल, नेट प्रॉफिट है किसी XY कंपनी का, वह है 1 करोड़, ठीक है, और उसका जो शेयर होल्डर इक्विटी है वह है 50,000। तो इसको क्या कीजिए, आप डिवाइड कर दिए, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 20%। इसका जो ROE है वो कितना है 20%। मतलब शेयर होल्डर इस कंपनी से 20% अर्न कर रही है। इस कंपनी से कितना कमा रहे हैं शेयर होल्डर 20%। तो आप इस तरह से ROE किसी स्टॉक को निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। तो आप ROE आराम से निकाल सकते हैं। किसी स्टॉक का CR रेशियो आप कैसे निकाल सकते हैं? करंट रेशियो, इसका फॉर्मूला है CR का वह टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल लायबिलिटीज। देखिए मानते हैं किसी XY कंपनी का टोटल एसेट्स है वो है 1 करोड़, ठीक है, और उसका टोटल लायबिलिटीज है वह है 75 लाख। तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं 3, 6, यानी कि 1.3। इसका जो है CR रेशियो कितना है 1.3। जितना एसेट ज्यादा होगा, लायबिलिटीज कम होगी, उतना CR रेशियो वह बेहतर होती है। CR रेशियो 1.3। देखिए किसी कंपनी का एसेट से लायबिलिटीज कम होनी चाहिए, तभी उसका CR रेशियो जो है वह अच्छी मानी जाती है। मतलब एसेट्स ज्यादा और लायबिलिटीज कम, तब उसका जो उस कंपनी का CR रेशियो अच्छी मानी जाती है। अब देखिए DE, डेब्ट रेशियो, मतलब कि कर्ज रेशियो आप किसी स्टॉक का कैसे निकाल सकते हैं? डेब्ट इक्विटी, उसका फॉर्मूला है DE का वह है टोटल डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी का टोटल डेब्ट है 50 करोड़
और शेयर होल्डर का पास इक्विटी है वह 100 करोड़। तो देखिए कितना है वह 0.5 इसको डिवाइड कर देते हैं। मतलब कि शेयर होल्डर के पास ज्यादा पैसा है लेकिन कंपनी जो है वह डेप्ट में 50 करोड़ लिया है। तो जितना डेप्ट कम होगा उतना शेयर होल्डर कमाएंगे। जिस डेप्ट जितना कम शेयर होल्डर उतना ज्यादा कमाते हैं। तो आई होप कि आप इस वीडियो को देख करके अच्छे स्टॉक को फाइंड कर सकते हैं और अच्छे से आप एनालिसिस कर सकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद अपने स्टॉक को इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे क्या होगा कि आपको लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा प्रॉफिट हो सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जब भी आप किसी भी स्टॉक को फाइंड करते हैं, अच्छे से चुनते हैं, तो इन सारे बातों पर ध्यान दीजिए जिससे आपका स्टॉक की जो रिटर्न है वो काफी ज्यादा मिल सकती है और आप अच्छे स्टॉक की चुनाव कर सकते हैं। तो आप अच्छे से एनालिसिस कीजिए, अच्छे से मार्केट को टाइम दीजिए, स्टॉक को फाइंड कीजिए, अच्छे से स्टॉक को चूज कीजिए, तभी आप ज्यादा रिटर्न निकाल सकते हैं और आपका लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा प्रॉफिट हो सकती है। ऐसे वीडियो देखने के लिए, फाइनेंस रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप नेक्स्ट वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।